स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का लास्ट दिन और मैं जा रहा हूँ आज धारी देवी। तो सुबह की बज गई हैं 7, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। आप तिलक भी लगा दिया मैंने, तो मैं भी तैयार होता हूँ। अब मिलता हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। दोस्तों मैं ब्रह्मपुरी पहुँच चुका हूँ। तो सुबह के भी 7, सवा 7 ही होंगे। तो मैंने ब्रह्मपुरी क्रॉस कर लिया। ये आरटीओ चेक पोस्ट है। अगर आप 4 धाम उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आपको कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होनी ज़रूरी है, तो आप आ सकते हैं। और 4 धाम यात्रा भी अब बंद होने वाली है। बद्रीनाथ धाम के कपाट तो शायद 14 या 15 को बंद हो जाएंगे। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इस वाले 14 को या नवंबर 14 में, बट बंद होने वाले हैं। तो बस मैं भी धारी देवी जा रहा हूँ। वैसे प्लान तो रुद्रनाथ का था, बट सम रीजंस प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो अभी बस धारी देवी और एक और जगह जाने का प्लान है, तो वो मैं धारी देवी पहुंच के बताऊंगा आपको। तो धारी देवी के बारे में आपको बताऊंगा क्यों उन्हें गढ़वाल की रक्षक देवी के रूप में कहा जाता है और उन मंदिर बनने के पीछे कहानी क्या है। तो अभी थोड़ी वैसे ठंड उत्तराखंड में काफ़ी बढ़ चुकी है। पहाड़ में अगर आप आ रहे हैं तो वैसे तो ऋषिकेश में भी काफ़ी ठंड है, बट अगर पहाड़ों में आ रहे हैं तो अपना पूरा गर्म कपड़े लेके आएँ। और सूर्यदेव भी आ चुके हैं दूसरी तरफ से। तो तब तक जब तक सूर्यदेव पूरे उसमें आते हैं तो तब तक मैं शायद सिर्फ आधा रास्ता तय कर लूँगा। करीब करीब ऋषिकेश से श्रीनगर 100-200 किलोमीटर होगा, 102 किलोमीटर होगा। तो मुझे करीब 3 घंटे लग जाएंगे अगर नॉन स्टॉप चलूँ तो। वैसे मेरा व्रत है, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा धारी देवी में श्रीनगर रुकूँगा। और ये पहाड़ टूट के नीचे आ गए, तो श्रीनगर रुकूँगा से डायरेक्ट। उससे पहले कोई स्टॉप नहीं लूँगा क्योंकि व्रत है और रुक के कोई फ़ायदा नहीं अगर जब कुछ खाना ही नहीं है तो उससे अच्छा मैं सीधा वापस श्रीनगर ही रुकूँगा। तो अब भाई आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, जो पहला रास्ता था वो यहाँ से होकर जाता था, करीब 1.5 किलोमीटर का वो था रास्ता था। और इस पुल बन जाने से वो देखिए वहाँ से था रास्ता पूरा इधर आता था घूम के। तो ये पुल बनने की वजह से बहुत ही फ़ायदा हुआ है, वरना 1.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसे। और यहाँ पे आपके पिंडालू की खेती होती है, पिंडालू अदरक की। तो अगर आप इस रास्ते आ रहे हैं तो ज़रूर ले जाना, काफ़ी फेमस है इस जगह के। तो तक जगह जगह पे ऐसी काम हुआ है कि जैसे कि जो 2-3 किलोमीटर के मोड़ थे उसमें से स्ट्रेट पुल बना दिए हैं। तो उससे काफ़ी दूरी कम हुई है श्रीनगर की। श्रीनगर के हर जगह जो पहाड़ों में ऑल वेदर रोड बन रही है, वैसे अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, कहीं कहीं पर काम चल रहा है। पीछे तो पत्थर भी गिर रहे थे और मैं शूट नहीं करवाया, बट ऐसा काम मुझे जैसे पत्थर आ रहे हैं, अभी भी पत्थर आ रहे हैं, तो अभी इनमें काम होना बाकी है। तो देखिए कब तक होता है। लेकिन सड़क वैसे बहुत ही अच्छी बनी है, मतलब जैसे पहले बहुत ही छोटी छोटी रोडें थी। पहले श्रीनगर जाने में करीब 6 घंटे तो लग ही जाते थे, 5-6 घंटे। अब बस केवल 3 घंटे लगते हैं अगर आप नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो ये फ़ायदा तो हुआ है। बट ये पहाड़ पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, तो ये थोड़ा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, और ये देवप्रयाग का संगम है। तो जो राइट में वो उधर से नदी आ रही है वो है भागीरथ। वैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग चंद्रवदनी वाले ब्लॉग में बताया तो था, लेकिन फिर भी जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो जो वहाँ से नदी आ रही है वो भागीरथ, वो अलकनंदा है। और जो ये नदी आ रही है भागीरथी है। तो यहाँ पे जब इनका संगम हो जाता है तो एक गंगा नदी बन जाती है। तो जो भागीरथी है उसे सास कहते हैं, और जो शांत होते हुए आ रही है उधर अलकनंदा, उसे भऊ कहते हैं। तो ये देवप्रयाग यहाँ पे बहुत बताते हैं कि राम भगवान ने तपस्या करी थी। तो यहाँ पे राम भगवान का मंदिर भी है, शिव जी का भी है। राम भगवान के पीछे जो उधर मंदिर देख रहे हो आप ऊपर पे, वहाँ पे, तो उसके पीछे हनुमान जी का मंदिर भी है। और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी। तो बस अभी हम देवप्रयाग पहुँचे थे, हमने सोचा 2 मिनट का ब्रेक लें, तो वापस यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
तो बस चलते हैं अब अपने मंजिल की तरफ। वैसे अगर आप देवप्रयाग आ रहे हैं तो यहाँ पे देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके लिए पूरा एक अलग टाइम चाहिए देवप्रयाग एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप देवप्रयाग आ रहे हैं तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं अंतरिक्ष में देखने के लिए जो दूरबीनें होती हैं वो भी यहाँ पे, अगर आप कभी आए हैं तो देवप्रयाग में विज़िट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट जगह तो मैं देवप्रयाग में किस जगह पे, मतलब देवप्रयाग में पुल पार करके जो जगह मैंने दिखाई वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ पे उनके पास, तो दोस्तों बात ऐसी, मैं श्रीनगर आ चुका था अपनी बुआ के यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम धारी देवी। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और उसके वजह से मैं आइएगा ब्लॉग बना नहीं पाया। तो बस जस्ट अभी मोबाइल ये आपको गोप्रो चार्ज किया तो हमने कहते हैं धारी देवी में थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ जाऊँगा मैं कार को अपने भाई के साथ। तो मैं रेडी हो गया, शूज़ वगैरह पहनते हैं, रेडी होता है। तो मिलता हूँ आपसे मैं 5 मिनट में। अब तक के लिए वेट करूँ तो बाकी मैं बताता हूँ। तो अब हम गाड़ी में आ चुके हैं। तो ये मेरा भाई है, बड़ा भाई। ओके हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं धारी देवी और गाड़ी इतनी गर्म थी, खुले में गाड़ी खड़ी थी, हालत ख़राब हो गई। तो इसमें पानी मरवाया है। तो बस अब चलते हैं। बहुत गंदी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही गंदी गाड़ी, पूरा पानी मरवाना पड़ा और इतना गर्म हो रहा था पूछो मत। अब हम निकल चुके हैं रास्ते में अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से करीब आधा घंटा करना है हमें और। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे धारी देवी में। थोड़ा रास्ते का व्यू देखते हैं, अगर कहीं पर अच्छा व्यू आता है तो ये नदी है ऊपर, ये क्या मौसम हो रहा है। बट ये देखो, ये है सरोवर जो आज तक कुछ नहीं हो पाया। इतनी सरकार आई गई लेकिन ये आज तक सही नहीं हो पाया। और यहाँ से पत्थर गिरने का कभी भी डर है, लेकिन अभी इन्होंने पैचेस लगा दिए। पहले पैचेस वगैरह कुछ नहीं थे, तो आज उसमें इन्होंने सीमेंटेड कर रहे हैं सारे। तो यार कुछ स्थिति बदले, पहले जैसे ज़्यादा हालत खराब थी और अभी ये तोड़ के सीमेंटेड कर रहे हैं। लेकिन ये व्यू देखो आप, ये डैम है, फिर नदी रुकी हुई है, अलग मुझे नहीं पता। व्यू देखो,
फोटोग्राफी करेंगे वरना बंद कर देंगे, उसमें तो नहीं होगी। फोटोग्राफी लग रही है, ये हाथ धो ले, हाथ धो ले, हाथ धो ले, हाथ धो ले। अंकित भाई मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ पीछे। पंडित जी दोनों प्रसाद चढ़ा देना, पंडित जी दोनों प्रसाद चढ़ा देना। मैं चढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुक एक ही दिया बस, 3 दिए, ये 2 और 3 और एक गाड़ी की चाबी गाड़ी में बांध देना। चलते रहो चलते रहो, बनाते रहो। तिलक 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 पंडित तिलक। अच्छा हाँ, तिलक करो, तिलक पीछे निकलते रहो, जितना तिलक हाँ, तो हमारे मंदिर के दर्शन पूरे हो चुके हैं। तो मंदिर में जब हमने देख लिया था काफ़ी भीड़ है, तो मैं आपको मंदिर की कहानी बताना भूल गया था कि मंदिर की कहानी क्या है। तो ये जो मंदिर है धारी देवी, जो 2 धारी माता थी वो 7 भाइयों की एक बहन थी। तो बचपन से थोड़ी सांवली थी, तो वो अपने भाइयों को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी सेवा करती थी। तो हुआ ये कि जब उनके घर में भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब थे, तो जब उनके भाइयों को ये बात पता चली तो उनमें से उनके 5 भाई मर चुके थे। तो जब जो बाकी 2 भाई थे उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारी मौत हो जाए। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी तो उन्होंने उनसे बात करी कि इसका क्या करा जाए। तो जो धारी माता थोड़ी सी सांवली भी थी, मतलब पक्के कलर की थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात के अंधेरे में उन दोनों भाइयों ने माता का सिर काट दिया। उस समय तो खैर 10-12 साल की कन्या थी वो, तो उनका सिर काट दिया था और सिर बहा दिया था। तो आपका रुद्रप्रयाग के आगे एक मंदिर है काली मठ, अगर मेरा जाना हो तो मैं आपको उसके आगे का बताऊंगा। तो वहाँ से बहा दिया था उन्होंने। तो जो सिर था वो बहते बहते यहाँ आ गया था धारी गाँव में। तो यहाँ पे कुल्लू धुनार था। धुनार मतलब जो ये मतलब पहले तो ये पुल वगैरह नहीं होते थे, जो मछुआरे होते थे तो वो जो नदी पार करते थे। तो माता उसके सपने में गई कि ऐसी सी बात है कि मेरा सिर यहाँ बहा। तो जब वो आया तो बहुत ही, तब तो खैर बांध बन गया तो नदी रुकी गई, ऐसे बहती नदी थी। तो जब आया तो उसने माता को बोला कि मैं नदी पार तो कर नहीं सकता क्योंकि आपका मंदिर है। तो माता ने बोला तू जहाँ जहाँ कदम रखे मैं वहाँ सीढ़ी बना दूँगी। तो जैसे ही सीढ़ी बनती गई, वो पाँव रखते गया तो सीढ़ी बनती गई। तो उसने माँ का सिर, तो उसे पता नहीं था कि, उसे लगा कि माता का पूरा शरीर ही होगा, लेकिन क्या वो सिर ही सिर था। तो पहले तो डर गया, लेकिन जब माँ ने उसे आश्वासन दिया पूरा, तो उसने
माता ने उसे बोला कि मुझे यहीं पे स्थापित कर दो। तो ये धारी मंदिर है, आप देख रहे हैं, यहाँ स्थापित कर दो। पहले तो पिलर में खड़ा किया था, लेकिन पहले पिलर में नहीं था, पहले बहुत नीचे था, लेवल पे था नदी के। तो जब 2013 की बात है, जब मंदिर को पिलर में उठाया था, तो केदारनाथ की आपदा आ गई थी पूरी। उसी वजह से केदारनाथ की आपदा से इन्हें जो धारी देवी से गढ़वाल के रक्षक देवी कहते हैं। तो इस वजह से धारी देवी गढ़वाल के रक्षक देवी कहते हैं और बहुत मानते हैं। और ये यहाँ पे माता का शांत रूप है। और कहते हैं कि जो धारी देवी है, मतलब पूरे दिन में 3 रूप बदलती है। जब सुबह होती है तो ये अपने जो छोटी बच्ची के रूप में रहती है। जब थोड़ी सी मतलब दिन का टाइम आता है तो शाम तक ये एक कन्या रूप में हो जाती है। और रात को एक ये मतलब एक वृद्ध के रूप में आ जाती है। और रात के टाइम मतलब पंडित जी बता रहे थे 12 बजे से लेके और 1:15 बजे तक। उस समय थोड़ा सा उन्हें पंडित जी लोगों को भी घबराहट होती है, लेकिन कहते हैं माता किसी का नुकसान नहीं करती। तो इस वजह से आज तक उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये धारी गांव है, इस मंदिर के पीछे यही कहानी थी। इसलिए जो उसका जो ये धारी देवी है, ये माता का बहुत शांत रूप है। तो और माता की आंखें थोड़ी इसमें बंद है, अगर वीडियो में आएगा तो आप देखना धारी देवी माता की पूरी आंखें खुली नहीं है, आंखें पूरी खुली नहीं, क्योंकि उसे रात सोते पे मार दिया था। तो वो आँख मतलब अगर खुली भी होंगी तो थोड़ी सी खुली है, जरा सी, जैसे आदमी नींद में होता तो वैसी है। तो इस मंदिर के पीछे की ये कहानी है। तो बाकी अब ब्लॉग को समाप्त करते हैं। तो ऐसे मुझे प्यार बना रखे और आपको बताना कि मतलब इस मंदिर की कहानी कैसे लगी। अगर आप आएँ तो, और बोलते हैं कि धारी देवी माँ किसी को कभी खाली हाथ नहीं भेजती। अगर आप सच्चे दिल से आ रहे हैं, कोई भी मन्नत मांगो तो पूरी होती है। मैं भी बहुत मानता हूँ धारी देवी को, मैं धारी देवी माँ को बहुत मानता हूँ। मतलब जो भी जो मन्नत होती है वो पूरी होती है हमेशा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी सब मन्नत पूरी हो और माता रानी आपके ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।